हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल वाज नॉट एज फुली रियलाइज्ड अंडर गुप्तास एज अंडर द मौर्यास। जो मौर्यास थे वो फुली सेंट्रलाइज थे। हमने पढ़ा था कि जो डिक्लाइन हुआ था मौर्यास का, उसका एक रीज़न उनकी सेंट्रलाइजेशन भी थी। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो सारा कंट्रोल होता है वो अंडर किंग होता है, और या फिर थोड़े बहुत जो उनके प्रोविंस हेड होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत किसी और के पास होता है, लेकिन मेन जो गवर्निंग पावर होती है वो रूलर होता है। तो इनमें क्या था कि जो कंट्रोल था वो टोटली सेंट्रलाइज्ड नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज थस हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, काफ़ी डिसेंट्रलाइज था। एंड एज पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी रीच्ड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। क्या था, पैट्रीमोनिकल ब्यूरोक्रेसी आ गई थी, यानी कि फादर के बाद उसका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर आ गई थी। इन हेरिडिटरी ग्रांट्स इट रिफ्लेक्टेड द क्वासी फ्यूडल करेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी वो क्वासी फ्यूडल करेक्टर की थी। देखिए, फ्यूडल होता है कि जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं या लड़ाई करते हैं, उनके लिए जो उन्हें बदले में ज़मीन देते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो वो तो होते हैं फ्यूडल। लेकिन ये क्वासी फ्यूडल है, मतलब कुछ हद तक वैसा, पूरी उस तरीके से नहीं था, लेकिन कुछ हद तक वैसा ही था। इट कंप्राइज अ नेटवर्क ऑफ सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स। वहाँ पे सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं, एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम्स एंड देयर चीफ्स often served as representatives of imperial powers। तो वहाँ पे ट्राइब्स, ट्रिब्यूटरी किंगडम्स, ये और उनके जो चीफ्स थे वो उनके पास भी पावर्स हमें वहाँ पर मिलती हैं। गुप्ता किंग टुक एक्सिलेटेड टाइटल्स, लाइक इन्होंने क्या किया था, काफ़ी एक्सिलेटेड मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइटल्स लिए हुए थे, जैसे महाराजाधिराजा, सम्राट, एकाधिराजा, चक्रवर्तिन, बेनिफिटिंग देयर लार्ज एम्पायर एंड इम्पेरियल स्टेटस, जो उनके इम्पेरियल स्टेटस और उनके ज़्यादा बड़े एम्पायर को शो करता था। प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग क्राउन प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस को अपॉइंट करना कुमार को, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। गुप्ता किंग्स वर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गुप्ता किंग्स की हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स की पूरी काउंसिल होती थी, जिसे मंत्री परिषद भी कहा जाता था या मंत्रिमंडलम भी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सच काउंसिल इज इम्प्लाइड इन प्रयाग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडलम, ये हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे या प्रयाग पे कह लीजिए मिल जाता है लिखा हुआ। विच स्पीक्स ऑफ डिलाइट ऑफ सभ्यास, यानी कि जो किसके बारे में बताता है, सभ्यास। सभ्यास कौन है, मेंबर्स। एट द सिलेक्शन फॉर समुद्रगुप्ता फॉर द थ्रोन। समुद्रगुप्ता के टाइम पे हमें ये देखने को मिल जाता है। अमंग द हाई ऑफिसर्स के बीच में हमें मेन नाम सुनने को मिल जाते हैं कुमार मात्या एंड सांध्वी ग्रहिका का। कुमार मात्यास फॉर्म चीफ कैडर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल्स। जो कुमार मात्यास थे वो चीफ थे हाई ऑफिशियल्स के, गुप्तास के अंडर। इट वाज फ्रॉम देम द मंत्री, सेनापति, महाधनादा नायका, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जिसे कहा जाता है, एंड सांध्वी ग्रहिका जिसे मिनिस्टर ऑफ पीस और वार कहा जाता है, वो हमें सुनने को मिले। मतलब वहाँ से, उस सिलेक्शन से, कुमार मात्यास के बाद में ये मंत्री, सेनापति और ये सारी कैटेगरी आती है। उसके बाद में है ऑफिस ऑफ सांध्वी गृहिका। जो ऑफिस था सांध्वी गृहिका का, ये हमें सबसे पहले देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, जिनके अमात्य हरिसेना जो थे उनको ये टाइटल मिला था। नेक्स्ट, अदर इम्पॉर्टेंट जो दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो है महाप्रतिहारी, जो कि चीफ उशर हैं रॉयल पैलेस के। उशर क्या होता था, असिस्टेंट टीचर, ठीक है। एंड दंदापशिका, ये चीफ ऑफिसर हैं पुलिस डिपार्टमेंट के। और फिर हैं विनयस्थी थपक, ये चीफ ऑफिसर रिलीजियस अफेयर्स के। महापिलुपति, ये चीफ हैं एलिफेंट कॉर्प्स के। और महाश्वापति, ये चीफ ऑफ कैवलरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट भुक्तिस को उनको कहा जाता था प्रोविंसेस को। जो इम्पॉर्टेंट भुक्तिस थे गुप्ता पीरियड के, वो थे मगध, बर्धमान, पुंड्रबर्धाना, तीर भुक्ति जो नॉर्दर्न बिहार
आज मॉडर्न टाइम में है, एंड ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा एंड सौराष्ट्र। ये देखिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और उनके हेड बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए भुक्ति यानी भोग यानी कि प्रोविंस, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेटर अगर इनकी देखी जाए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तो सबसे ऊपर आता है प्रोविंस, उनका हेड होता है उपारिका या जिसे कह लीजिए भोगापति। नेक्स्ट है विषया जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो वो है विषयपति या आयुक्ता। फिर वित्तिका या नगर यानी सिटी जिसे नगरपति या पुरापाला भी कहते हैं, और ग्राम जिसका हेड है ग्रामिका, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी वॉज इन हैंड ऑफ काउंसिल पौरा, जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उस टाइम की वो पौरा एक काउंसिल जिसे पौरा कहते हैं उनके हैंड में थी, जिसके अंदर प्रेसिडेंट आता है सिटी कॉरपोरेशन का, चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिल्ड है मर्चेंट्स की, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्टिसंस एंड चीफ अकाउंटेंट है। Whereas under the Maurya, city committee was appointed by Maurya government. मौर्यस के अंडर जो सिटी की कमेटी है उसको अपॉइंट करते थे मौर्य गवर्नमेंट, और अंडर द गुप्तास इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बिगेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो डिसेंट्रलाइजेशन थी वो स्टार्ट हो गई थी। It was during the Gupta rule that village headmen became more important than before. जो विलेज के हेडमैन थे उनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। गुप्ता मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज फ्यूडल बाय करेक्टर, जो गुप्ता मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उसका करेक्टर कैसा था, फ्यूडल। दो द एम्परर हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन एम्परर की भी काफ़ी स्टैंडिंग आर्मी होती थी बड़ी, लेकिन उनका जो करेक्टर था वो फ्यूडल था। इन गुप्ता पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम, गुप्ता पीरियड के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच में क्लियर डिफरेंस निकल के आया था। गुप्ता किंग्स डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन लैंड रेवेन्यू, इनका मेन जो अर्निंग सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, जो 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था। इन गुप्ता पीरियड आर्मी वॉज टू बी फेड बाय पीपल वेन एवर इट पास थ्रू द कंट्री साइड, जब भी वो कंट्री साइड से पास करेंगे तो उनकी आर्मी का खाना लोग खिलाते थे। इस टैक्स को कहा जाता था सेना भक्त। द विलेजर्स वर ऑल्सो सब्जेक्टेड, फोर्स लेबर भी थी वहाँ पे, विलेजर्स को फोर्स लेबर के लिए भी फोर्स किया जाता था जिसे कि विष्टि कहा जाता था, और रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स को सर्व करने के लिए भी उन्हें फोर्स किया जाता था। गुप्ता पीरियड ऑल्सो एक्सपीरियंस एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, उनको लैंड ग्रांट्स जो है गुप्ता पीरियड ने काफ़ी एक्सपीरियंस किए, जिसमें अग्रहारा ग्रांट है, देवाग्रहारा ग्रांट है। लैंड ग्रांट्स इंक्लूडेड ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल राइट्स ओवर सॉल्ट एंड माइंस, जो लैंड ग्रांट्स हैं उनके अंदर रॉयल राइट्स के ट्रांसफ़र साल्ट और माइंस में वो भी इंक्लूडेड है, जो मौर्य पीरियड के अंदर एक रॉयल मोनोपोली होते थे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि उनकी सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। तो देखिए वर्ना सिस्टम बिगेंस टू गेट मॉडिफाइड, जो वर्ना सिस्टम था वो मॉडिफाई होना हो गया था ओइंग टू द प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि जो उनके बीच में जो कास्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। दिस वॉज चीफली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, इसके मेन 3 फैक्टर्स थे। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरनर्स हैड बीन असिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी, काफ़ी सारे फॉरनर्स जो थे वो इंडियन सोसाइटी के बीच में आके मिल गए थे और जिनको क्षत्रियास कहा जाता था। देयर वाज अ लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी, ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल इंक्लूड हो गए थे लैंड ग्रांट्स के थ्रू, और अकल्चर्ड ट्राइब्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू द शूद्र वर्णम, जो अकल्चर्ड ट्राइब्स थी। अकल्चर्ड का मतलब होता है जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब टू डिफरेंट कल्चर। तो अकल्चर्ड ट्राइब्स जो थी वो भी आकर शूद्र वर्ण में मिल गई थी, ठीक है। गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन वर ऑफन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कास्ट, जो क्राफ्ट्समैन की गिल्ड्स थी उन्हें भी कास्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ था ट्रेड का और ट्रेड का काफ़ी नुकसान हुआ था। अर्बन सेंटर्स और लोकलाइज्ड कैरेक्टर्स जो थे क्राफ्ट्स के उन्हें भी काफ़ी नुकसान था। द सोशल पोजीशन ऑफ शूद्रास ये इम्प्रूव हुई थी इस पीरियड में। दे वर परमिटेड टू लिसन टू एपिक्स एंड पुरानास एंड ऑल्सो वर्शिप अ न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा, इनकी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी इस टाइम पे। उनको एक नए भगवान को वर्शिप करने भी दिया जाता था, पुरानास भी वो रीड कर सकते थे और एपिक्स भी सुन सकते थे। नेक्स्ट
फ्रॉम अराउंड 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 3rd सेंचुरी के बाद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अपीयर्स टू हैव इंटेंसिफाइड। जो अनटचेबिलिटी थी वो काफ़ी आ गई थी और देयर नंबर रजिस्टर्ड अ राइज, और वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही थी। कात्यायना जो एक स्मृति राइटर थे गुप्ता पीरियड के, who first was the first to use the expression अस्पर्श to denote the untouchable। कात्यायना एक स्मृति राइटर थे गुप्ता पीरियड के, इस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्रेशन जिसको अस्पर्श यानी कि अनटचेबल कहा जाता है वो यूज़ किया था। पोजीशन ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड फर्दर, पॉलीगैमी वाज कॉमन। जो वुमेन की पोजीशन थी वो और ज़्यादा वीक हो गई थी और पॉलीगैमी कॉमन हो गई थी। अर्ली मैरिजेस भी वहाँ पे काफ़ी होने लग गई थी और मेनली प्यूबर्टी रीच होने से पहले की मैरिजेस भी काफ़ी होने लग गई थी। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती अपीयर्स इन गुप्ता टाइम इन 510 AD। जो सती है जिसमें जो ये विडोज़ होती थी वो भी बर्न हो जाती थी अपने हस्बैंड की बॉडी के साथ में, तो वो फर्स्ट टाइम पे गुप्ता पीरियड टाइम पे देखी गई थी इन ईरान, इन मध्य प्रदेश के अंदर। ये हमें पता लगता है भानु गुप्ता की ईरान इंस्क्रिप्शन से। वुमेन वर डिनाइड, उनको कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी पे एक्सेप्ट फॉर स्त्रीधन इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स। उनको कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी पे, सिर्फ उनको स्त्रीधन के ऊपर उनका राइट था जो ज्वेलरी और गारमेंट्स के वे में था। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर वैष्णविज्म बिकेम पॉपुलर। जो गुप्ता रूलर्स थे उनके अंडर वैष्णविज्म काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। द गॉड वर एक्टिवेटेड बाय देयर यूनियन विद द रिस्पेक्ट कंसर्ट्स, दस लक्ष्मी गॉड, इसमें एसोसिएशन स्टार्ट हो गया था, जैसे लक्ष्मी जी का विष्णु से, पार्वती जी का शिव जी से, ऐसे। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स। इस टाइम पे वज्रयानिज्म और बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स का इवोल्यूशन हुआ था। आइडल वर्शिप जो थी वो एक कॉमन फीचर बन गई थी इस टाइम से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी। इट इज़ आर्ग्यूड बाय मैनी स्कॉलर्स दैट द स्टेट वॉज द एक्सक्लूसिव ऑनर ऑफ द लैंड। ये था कि काफ़ी स्कॉलर्स का ये कहा जाता है कि जो स्टेट जो थी उसका जो ऑनर था, स्टेट जो थी वही लैंड की ऑनर होती थी। इस पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो इन आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करती है वो है बहादुरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। वहाँ से हमें पता लगता है कि ऐसा ही था। बहादुरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है बुद्धा गुप्ता की, वहाँ से। फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट से हम क्लासीफाई कर सकते थे लैंड को 5 ग्रुप्स में। क्षेत्र भूमि जो कल्टिवेबल थी लैंड, किला जो वेस्ट लैंड थी, वास्तु भूमि जो हैबिटेबल लैंड थी मतलब जहाँ पर रहा जाता था, चरगाह भूमि जहाँ पे चराया जाता था पशु पक्षियों को, एंड अपराहता भूमि फॉरेस्ट लैंड थी, सॉरी नॉट पक्षियों को, पशुओं को, एंड अपराहता भूमि जो फॉरेस्ट की लैंड थी। इन गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे इज एविडेंट फ्रॉम पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता एंड मैनी अदर इंस्क्रिप्शन। गुप्ता पीरियड के अंदर जो लैंड सर्वे था वो हमें पता लगता है जो पूना प्लेट्स हैं प्रभावती गुप्ता की, वहाँ से, और काफ़ी दूसरी इंस्क्रिप्शन से भी। एन ऑफिसर नेम्ड पुस्तापाला मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट में सारी लैंड के ट्रांजैक्शंस का कंट्रोल था वो पुस्तपाला नाम का ऑफिसर रखता था, सॉरी नाम नहीं डेजिग्नेशन है ये। द गुप्ताज इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। जो गुप्ताज हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जो थे इशू किए थे, लेकिन जो उनकी क्वालिटी थी वो इतनी प्योर नहीं थी जैसे कि कुशानास की थी। गुप्ताज ऑल्सो इशूड गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर लोकल एक्सचेंज। लोकल एक्सचेंज के लिए उन्होंने काफ़ी सारे सिल्वर कॉइन्स भी एक्सचेंज किए थे। गुप्ता कॉपर कॉइन्स आर वेरी फ्यू। कॉपर कॉइन्स वेरी फ्यू थे, और फर्स्ट कौन था याद हो अगर आपको, तो रामा गुप्ता था जिसने कॉपर कॉइन्स को यूज़ किया था, ओनली रूलर जो था। अच्छा, नेक्स्ट, गुप्ता पीरियड विटनेस डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी उनकी काफ़ी डिक्लाइनिंग शुरू हो गई थी। ट्रेड विद रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर से भी ट्रेड 3rd सेंचुरी AD के बाद ख़त्म हो गया था। ये कुछ टैक्सेस बताए गए हैं, चार्ट है देख लीजिए। जो भागा है वो किंग्स कस्टमरी शेयर है प्रोड्यूस का, नॉर्मली अमाउंटिंग टू 1/6। ये किंग का शेयर है जो प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट होता था, और ये सारे कल्टीवेटर्स देते थे। भोगा ये पीरियोडिक सप्लाईज है फ्रूट्स, फायर, वुड, फ्लावर्स की, विच द विलेजर्स हैड टू फर्निश द किंग। जो
पीरियोडिक सप्लाईज होती थी फ्रूट्स की, मतलब एक पीरियड वाइज टाइम, मतलब एक पीरियड बना हुआ था कि इतने टाइम बाद वो वाली सप्लाईज थी। फ्रूट्स, फायरवुड, फ्लावर्स ये सब दिए जाते थे जो विलेजर्स को, किंग को देने होते थे। फिर बाली, बाली ओरिजिनली इट वाज अ वॉलंटरी ऑफरिंग। शुरू में तो ये अपनी मर्ज़ी से ऑफरिंग होती थी जो लोग राजा को देते थे, पर बाद में ये एक ज़रूरी ऑफरिंग बन गई थी। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इट सीम्स टू बी एन एडिशनल एंड ऑप्रेसिव टैक्स। गुप्ता के टाइम पे ये एक एडिशनल टैक्स था। उपारी करा जो थी एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो और सब्जेक्ट्स पे लगता था। नेक्स्ट, इंडियन मर्चेंट्स बिगेन टू रिलाई मोर हैविली ऑन साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। इंडिया का जो इंडियन मर्चेंट्स का ट्रेड जो था, अब वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड के ऊपर काफ़ी डिपेंड हो गया था। जो पोर्ट्स थे ईस्ट कोस्ट की साइड के, ताम्रालिपति, घनस्थला एंड कांदुरा, ये हैंडल द नॉर्थ, ये नॉर्थ इंडियन ट्रेड को हैंडल करते थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, एंड दोज ऑफ वेस्ट कोस्ट, और जो वेस्ट कोस्ट था भरोच, चौल, कल्याण और काम्बे, ये मेडिटेरियन और वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड को कंट्रोल करता था। नेक्स्ट आता है कल्चर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्किटेक्चर है गुप्ता पीरियड का वो कैटेगरीज में डिवाइडेड था 3, रॉक कट केव्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल और स्तूपास। तो देखिए रॉक कट केव्स जैसे कि अजंता और एलोरा का ग्रुप महाराष्ट्र में और बाघ एमपी में। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जैसे कि दवस्त्रा टेम्पल ऑफ देवगढ़ जो झांसी यूपी में है, ओल्डेस्ट है और बेस्ट है। शिवा टेम्पल भूमरा का जो नगौड़ एमपी में है। विष्णु और कनकली टेम्पल जो तिगावा एमपी में है। पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना एंड कुथावा जो पना डिस्ट्रिक्ट एमपी में मिलता है। शिवा टेम्पल ऑफ खो सतना पना एमपी में मिलता है। कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भितारगांव कानपुर में। लक्ष्मण टेम्पल रायपुर में एमपी, और विष्णु टेम्पल और वरा टेम्पल ये भी एमपी में। अब स्तूपास जो इनके थे मेन वो थे मीरपुर खास सिंध में, धम एक सारनाथ में और रत्नागिरी उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अटेन्ड ग्रेट हाइट्स। आर्ट जो थी आर्किटेक्चर की वो काफ़ी ऊंचाइयों पे थी। बाय इवॉल्विंग द नगाड़ा स्टाइल, नगाड़ा स्टाइल शिखर जिसके ऊपर शिखर बना होता था। गुप्ता आर्ट अशर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर में उनका नाम दर्ज हो गया शिखर स्टाइल बनाने के बाद। शिखर श्राइन, वैष्णव सिंबल, ये सब उनके मेन करेक्टरिस्टिक्स थे जो उनके मंदिरों में मिलते थे। जो टेम्पल आर्किटेक्चर विद इट्स गर्भगृह होते श्राइन रूम जिसके अंदर गॉड की इमेज को रखा जाता है, ये भी गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुई। द फ्रेगमेंट्री रिमेन्स ऑफ दस्तवत्रा टेम्पल ऑफ देवगढ़ के जो रिमेन्स हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके, काफ़ी ब्यूटीफुल कंपोज्ड गुप्ता बिल्डिंग के। द सेंटर्स ऑफ गंधार स्कल्पचर्स डिक्लाइन, जो सेंटर्स थे गंधार स्कल्पचर्स के वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने हो गए थे। उनकी प्लेसेस, उनकी जो जगह थी वो ले ली थी बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा ने। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। पहली बार हमें विष्णु, शिवा और दूसरे भगवानों की यहाँ से इमेज मिल जाती है गुप्ता पीरियड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान रखिएगा। अमंग बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा की बेस्ट इमेजेस हैं उनके अंदर से एक इमेज है सीटेड बुद्धा इमेज जिसमें बुद्धा बैठे हुए हैं, सारनाथ की इमेज है। विच डिपिक्ट्स बुद्धा प्रीचिंग द धम्मा, जो ये शो करते हैं कि जो बुद्धा हैं वो धम्मा प्रीच कर रहे हैं। ऑफ द ब्रह्मानिकल इमेजेस, और जो ब्रह्मानिकल इमेजेस है परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव, उनमें से सबसे इम्प्रेसिव है ग्रेट बोर्ड, वराह जिसे कहते हैं, कार्व्ड इन रिलीफ एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव एट उदयगिरी। उदयगिरी की एंट्रेंस के ऊपर एक ग्रेट बोर्ड कार्व हुआ है जो कि इन्हीं की आर्किटेक्चर का एक मॉडल है। नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड इन बाग, जो इस पीरियड की पेंटिंग है वो बाग, धार डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ मिलता है। और अजंता औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिल जाता है। द फ्रेस्कोस ऑफ अजंता केव्स आर मास्टर पीस ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस एज। इस एज की जो पेंटिंग्स हैं, ये जो फ्रेस्कोस है अजंता केव्स में वो उनका मास्टर पीस है। और फ्रेस्कोस क्या होता है, सीमेंट पे या प्लास्टर के ऊपर वाटर कलर्स को यूज़ किया जाता है ताकि जब वो सूखे ड्राई हो तो जो वो कलर है वो उसके अंदर ही आ जाए। ये बहुत मास्टरपीस है एक। अब उनके लिटरेचर्स की बात करते हैं तो उनकी हिंदू टेक्स्ट हैं, सिक्युलर लिटरेचर है और साइंटिफिक लिटरेचर भी है। तो पहले हिंदू टेक्स्ट देख लेते हैं।
कुछ ओल्ड रिलीजियस बुक्स जैसे कि वायु पुराना, विष्णु पुराना, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इन सबको दोबारा लिखा गया। नारद स्मृति, परशुराम स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायन स्मृति, इनको भी इस टाइम पे लिखा गया था। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे अभिधर्मा घोषा जो दिग्नागा ने लिखी थी, विष्णुधि मागा बुद्ध घोषा ने लिखी थी, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड की थी। और जैन टेक्स्ट नव्यवर्तम, ये भी सिद्धसेना ने इसी टाइम पे लिखी थी। सिक्युलर लिटरेचर में आता है ऋतु संहार जो पहली पोइट्री थी, मेघदूतम, कुमारसम भगवम रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र जो पहला ड्रामा था, विक्रमोर्वशीयम, अभिजनना शकुंतलन जो कालिदासा ने लिखी थी, मुद्र राक्षसा जो विशाखा दत्त ने लिखी थी, कीर्तार्जुन्या जो भारवी जी ने लिखी थी, काव्यदर्शा, दस कुमार चरिता, दांडलिन, मृच्छतात्तिका, सुद्रका, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ये सब बुक्स सिक्युलर लिटरेचर में लिखी गई थी। नेक्स्ट है साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर में आ जाते हैं सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, क्लियर नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, मेरे पास ही इतने अच्छे से क्लियर नहीं है। अब आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि मनुस्मृति, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसको टाइटल दिया गया इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ, इसे किया था विलियम जॉन्स ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान देख लीजिएगा। अभिजनना शकुंतलम यानी रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, इसको भी ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, विलियम जॉन्स ने किया था। कालिदास, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। मृच्छकटिका, सॉरी मैं इसमें इतने अच्छे से क्लियर नहीं है, जिसमें लव स्टोरी है पुअर ब्राह्मण, चारुदत्ता और कोर्ट्समैन वसंत सेना, कुछ समथिंग ऐसे ही है। वो एक रियलिस्टिक डेपिसिशन थी एक सिटी लाइफ की, जो सिटी लाइफ के बारे में बताते थे। उसके बाद जो है जो ब्रह्मधांता है उसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में सिंध हिंद के टाइटल के अंडर। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत ही आर्ग्यूमेंट्री टॉपिक है कि गुप्ता पीरियड जिसे गोल्डन एज कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का, ये रियलिटी में थी या कोई मिथ है। तो देखिए जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसके फेवर में हैं वो हैं, देयर वर पॉलिटिकल यूनिट्स, फॉरेन रूल वाज कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्ड। क्या था कि पॉलिटिकल यूनिट्स अच्छी थी वहाँ पर, फॉरेन रूल बिल्कुल नहीं था और पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सेकेंड, एनलाइटेड करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ टैक्सेस वर लाइट, पनिशमेंट माइल्ड एट्सेट्रा। गवर्नमेंट का काफ़ी एनलाइटेड करेक्टर था जिसमें कम टैक्सेस थे, कम पनिशमेंट थी। और रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म, बट देयर वाज टॉलरेंस टू ऑल अदर रिलीजन्स, जो कि अशोका के टाइम पे भी थी, जिसमें हिंदुइज़्म तो दोबारा से आ गया था लेकिन सब रिलीजन्स के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पेक्ट थी। यूज़ ऑफ संस्कृत डेवलप्ड, संस्कृत लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। एंड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे आर्ट और लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश हुए थे। ग्रेट पैट्रोनेज जो थे जैसे कि कालिदास, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, ये सब भी इसी पीरियड में हुए। नेक्स्ट उनके अगेंस्ट जो आते हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, काफ़ी सारी फ्यूडेटरीज थी। एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जो लार्ज सेंट्रल आर्मी थी और ब्यूरोक्रेसी थी उसकी एब्सेंस थी। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी, जैसे इंक्रीजिंग लैंड ग्रांट्स और सब इंफ्लूडेशन, ये सब था। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, ट्रेड का डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन हो गया। वर्नर डिस्टिंक्शन इंक्रीज थी। सोशल डिसऑर्डर था। वुमेन की स्टेटस में डिक्लाइन था। तो इन पॉइंट्स को देखें तो ये कह सकते हैं कि ये गोल्डन एज नहीं थी, लेकिन अगर ऊपर के पॉइंट्स को देखें तो ये गोल्डन एज थी। इसका कोई एक्चुअल में तो रियल पॉइंट तो नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जो समझना चाहें इसको आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। बाकी थैंक यू सो मच। कल हम इसके MCQs देखेंगे।